देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। दूसरी जानिब जीना है तो वो ही करो जो IMF कहता है, बसूरत दीगर ना दहिंदा करार पाओगे और 2 वक्त की रोटी से भी जाओगे। ये है मुआशी मसाइल का वो हल जो आज़ादी के 75 साल की मेहनत से जाकर हमने पाया है। जिंदगी रोज बरोज अजीरन होती जा रही है। कोई हुकूमत से सवाल उठाए तो जवाब मिलता है हमारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला, आम आदमी की जिंदगी मुश्किल हो जाए मगर वो जिंदा रहने के काबिल रहे। दूसरा रास्ता है कि जिंदगी ही ना रहे। काफी अरसे तक बेयकीनी की सूरत हाल रहने के बाद बिलाखिर हुकूमत और IMF के दरमियान मामला तय पा गए हैं, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर के मुकाबले में रुपया में इस्तेहकम होने लगा और कारोबार के दौरान डॉलर 5 रुपए से जायद सस्ता हो गया। लेकिन साथ साथ इस मुआहिदे के तहत पेट्रोलियम मसनूआत पर हर माह लीटर पर 5 रुपए लेवी आयद की जाएगी और ये सिलसिला 50 रुपए लेवी आयद होने तक चलता रहेगा। अब सवाल ये है कि आने वाले वक्त में क्या इसका रिलीफ अवाम को पहुंचने वाला है। कल वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि पूरी दुनिया में मुल्क के बाकी मामला चलाने के लिए पेट्रोल पर टैक्स लगता है, हमारे पास रिजर्व नहीं तो हमें भी टैक्स लगाना पड़ेगा। क्या कहना था उनका वो भी सुन लेते हैं। तो हुकूमत को कहीं ना कहीं अपने रिजर्व्स चाहिए और पेट्रोल जो है वो दुनिया भर के अंदर एक ऐसी चीज होती है जिसपे हुकूमत टैक्सें लगाकर पैसे कमाती हैं, जिसकी वजह से वो रोड बनाती हैं, ब्रिजेस बनाती हैं। पाकिस्तान में अल्लाह की मेहरबानी से नवाज शरीफ ने जो मोटरवे का जाल बनाया है तो हम उसको भी खर्चा पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं से हमें पैसे तो चाहिए। इसलिए कोई खुशी से टैक्स नहीं लगाता, लेकिन बसूरत मजबूरी हमको टैक्स तो लगाना पड़ता है। कि मौजूदा हुकूमत को हालात पर काबू पाने के लिए कितना वक्त दरकार है। सवाल ये भी है कि क्या मौजूदा हुक्मरान जमात इक़्तिदार में आने से पहले इस बात से लाइल्म थी कि मुल्क की मईशत सूरत हाल इस हद तक खराब है। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इस वक्त यही मौक़िफ़ लेकर चल रही है कि मौजूदा हुक्मरान जमातों का मकसद मुल्क में महंगाई खत्म करने का नहीं था, ये लोग हुकूमत में अपने आप को बचाने के लिए आए हैं। कल शौकत तरीन ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा वो भी सुन लेते हैं। लोग जो हैं एक कदम आगे लेते हैं, 2 कदम पीछे, और ये जो कदम भी ले रहे हैं ये आम आदमी के लिए नहीं ले रहे, ये बेसिकली ये अपने आप को बचाने के लिए ले रहे हैं। तो इसमें तो ये लगता है कि इनका तो मकसद ही नहीं था कि जो ये महंगाई 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 की बात करते कि हम महंगाई को ठीक करने के लिए आ रहे हैं और हम 1-2 मिनट में कर देंगे। अब सवाल ये है कि क्या वाकई इस मकसद के तहत नैब और इलेक्शन का तरमीमी बिल मंजूर कराने की कोशिशें की जा रही है। खुर्रम दस्तगीर ने जो निजी चैनल पर बयान दिया है, क्या हमें इंफॉर्मेशन थी कि इमरान खान नैब की मदद से हम सबके खिलाफ केसेस का फैसला करवाएंगे और सजा दिलवाएंगे, इसलिए हम तहरीक अदम एतमाद लाए। क्या नून लीग की बाकी क़यादत इस बयान से लाताल्लुकी का इजहार करेगी या वो भी इस बात से सहमत है? इसी सब के लिए हमें ज्वाइन किया है जी मोहम्मद जुबैर उमर साहब ने, उनको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच जुबैर उमर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो बताइएगा, IMF से मुज़ाकरात तो तय पा रहे हैं लेकिन अवाम को रिलीफ कब तक मिलेगा? जो 2 महीने के अंदर एक कियोस्क हुआ है मईशत के हवाले से पूरा, वो कब तक संभलेगा? देखें, अभी तो महंगाई और ज्यादा होगी, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप कहते हैं मुश्किल फैसले करने हैं तो मुश्किल फैसले तो अभी हुए हैं और इसके असरात बहुत से तो आ भी गए हैं। पेट्रोल प्राइसेस तो इंक्रीज हुई है, आपने महंगाई की जो नंबर्स हैं उसकी सूरत में देखा है। तो और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो जुलाई में इम्प्लीमेंट होनी है, लाइक फॉर एग्जांपल बिजली के निर्ख जो हैं वो जुलाई में बढ़ने हैं, गैस जुलाई में बढ़नी है। तो ये जो अगले 2-3 महीने में तो रिलीफ नहीं मिलेगा, अगले 5-6 महीने में कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो फैसले करने थे ये जाहिर है बहुत जरूरी फैसले थे और ये फैसले अगर हम ना करते तो ऑप्शन, आपने तो कुछ और कहा था, ऑप्शन 2 थे कि अगर ये मुश्किल फैसले करके आप आगे के लिए अपनी सूरत हाल ठीक कर लें, या ये था, या दूसरा ये था कि अगर ये मुश्किल फैसले ना करें जिससे अवाम को भी थोड़ी तकलीफ होगी, तो फिर वो श्रीलंका टाइप ऑप्शन था। तो जाहिर सी बात है इसमें तो कोई मुश्किल बात नहीं थी कि आपने कौन सा ऑप्शन फैसला करना था। तो हमने वो किया है जिसमें जाहिर सी बात है पॉलिटिकल बैकलैश भी हो सकता है, लेकिन हम समझते हैं कि अवाम हो रहा है बहुत ज्यादा आ रहा है जुबैर साहब। नहीं, वो महंगाई की सूरत में वो फील कर रहे हैं। पॉलिटिकल बैकलैश की मैं बात कर रहा था कि हमें समझाने की जरूरत है अवाम को कि हम ये मुश्किल फैसले क्यों कर रहे हैं। अगर हम नहीं करते तो फिर इससे ज्यादा खौफनाक सूरत हाल होती पाकिस्तान के अवाम के लिए। और कोई भी चाहे वो घर में फैसले हों या मुल्क के फैसले हों, आपको सख्त फैसले कभी ना कभी करने होते हैं और हम समझते हैं कि ये हम हुकूमत में जब आए हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम
ये फैसले करें और इसको हम आगे लेके चलें। अच्छा जुबैर साहब, एक चीज जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये कि लोग ये सवाल कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे मीडिया पे भी ये क्वेश्चन रेज हो रहा है, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा इस वक्त बैकलैश है इस हवाले से, महंगाई के हवाले से, कि लोग ये कह रहे हैं कि आपने फिर वो मार्चेस जो बहुत रीसेंट आपने निकाले, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2 महीने 3 महीने पहले, जब हुकूमत 2 महीने पहले हुकूमत के आने से पहले के देख लें कि अवामी मार्च निकाला जा रहा था, महंगाई मुकाओ मार्च निकाला जा रहा था, ये जो मार्चेस निकाले जा रहे थे महंगाई के हवाले से, ये जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था, क्या ये वही सेम सिचुएशन है जो हम देखते हैं कि जी असद उमर साहब जब 2018 में हुकूमत आने से पहले हमें कैलकुलेशंस बताते थे बहुत सारी कि जी कैलकुलेशन ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, यूं हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, इसी तरह सेम एज मिफ्ता इस्माइल साहब और दीगर लोग आपकी लीडरशिप के वो हमें कैलकुलेशंस बताते थे कुछ, तो क्या उन कैलकुलेशंस का अंदाजा नहीं था हुकूमत में आने से पहले आप लोगों को? क्योंकि जब हुकूमत मिली है और आप लोगों ने ली है खुशी खुशी, तो फिर ये चीजों का तो अंदाजा होगा ना। जी देखिए, एक्चुअली लोग इसको थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, मैं इसकी वजाहत कर दूं। एक था अपॉर्चुनिटी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू इमरान खान की हुकूमत को हटाने का, वो ऑप्शन जो था उसका मुल्क में जो मईशत के हवाले से, जो महंगाई के हवाले से जो सूरत हाल थी या दूसरी चीजें, वो जाहिर सी बात है वो हम उसको देख रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये वैसे ही है कि 172 वोट जब इमरान खान के पास थे तो उन्होंने हुकूमत बना ली थी, हमारे पास जब 172 आ गए तो हमने हुकूमत बना ली। अब उसके बाद आप फेस करते हैं वो कॉन्सिक्वेंसेस जो कि मुल्क में मौजूद होते हैं, चाहे वो गवर्नेंस के हवाले से, पॉलिटिक्स के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से। इकोनॉमिक सिचुएशन, जाहिर सी बात है हम ऑलरेडी IMF प्रोग्राम का हिस्सा थे और उसको कंटिन्यू भी रखने की जरूरत थी, क्योंकि जहां हमने लिया था वहां फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतने गिर चुके थे कि आपके पास दूसरा कोई रास्ता था ही नहीं कि आप IMF के पास हैं। और हमें ये पता था कि जब हम IMF के पास जाएंगे तो ये कोई आसान फैसला नहीं था कि जी आप हुकूमत में आएंगे तो सब कुछ ठीक करना शुरू कर देंगे। हमने महंगाई मार्च जो की थी वो 3.5 साल के बाद की थी, और 3.5 साल गुजरने के बाद भी महंगाई कम नहीं हो रही थी, बल्कि ज्यादा से ज्यादा होती चली जा रही थी। तो वो तो हमारा उस तरह से तो हक बनता था। आज अगर PTI ये कह रही है कि हम 2 महीने में महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सके, तो मेरा ख्याल है वो तो थोड़ी सी ज्यादती की बात है। 3.5 साल जहाँ दिए हैं वहाँ हमें 4 महीने दे दें तो उसमें आप डिफरेंस देख लेंगे आते हुए। अच्छा, एक तरफ अभी कल ये भी स्टेटमेंट दिया है शौकत तरीन साहब ने कि IMF ने 440 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने का कहा है और असल बजट तो अब आएगा जो कि सुनामी लाएगा महंगाई का और एक तूफान आ जाएगा मजीद। तो क्या जुबैर साहब ये जो इस सिचुएशन आप लोगों को मिली है और एक कोलिजन गवर्नमेंट के फॉर्म में, तो आपको अब ये नहीं लगता कि ये बेहतर होता कि अगर खान साहब ही चलाते रहते तो ये सारा जो इस वक्त बर्डन है महंगाई का और इन्फ्लेशन का, सारी चीजों का जो आपके सर आ गया इस 2 महीने के अंदर, वो ज्यादा ऑप्शन बेहतर नहीं होता कि अगर आप ना लेते इतनी जल्दी में और वही कंटिन्यू करने देते? ये वजन है आपकी बात में, ये बहस बिल्कुल हुई भी थी कि क्या हमें इस वक्त आना चाहिए। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है ना दुनिया भर में, वो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए हमेशा एक चैलेंज होता है। अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे UK में देख लें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है, इंडिया में देख लें, हर जगह होता है कि जी अगर देखें ना, बड़ा सिंपल सा था, 2 पॉलिटिकल पार्टीज थी जो इत्तेहादी थी PTI की, एक MQM और एक बाप पार्टी, वो दोनों कट के हमारे पास आ गई और हमारे पास 172, तो ही हैड लॉस्ट द मेजॉरिटी। उनके पास तो मेजॉरिटी रही नहीं थी इमरान खान के पास। तो अगर मेजॉरिटी नहीं रही थी तो क्या ऑप्शन था हमारे पास? हमने बिड करनी थी। हालात चैलेंजिंग थे, हम समझते हैं। देखिए हमारी लॉजिक क्या, मैं आपको बता देता हूँ। हम समझते हैं कि जो मुश्किल फैसले अभी हमने किए हैं और हमारी जो टीम है वो अगले 1 साल में टर्न अराउंड कर देगी और आसानियां आनी शुरू हो जाएंगी, और हम जब अवाम के पास जाने का वक्त आएगा तो फिर हम वो डेमोन्स्ट्रेट कर सकेंगे कि देखें हमने मुश्किल तरीन हालात में हुकूमत संभाली थी, हमारे पास सिर्फ 1 साल 1.25 साल था, हमने ये टर्न अराउंड कर दिया है। हमें आप 5 साल का मैंडेट दें और 5 साल का मैंडेट पे हम वो चीजें फिर कर सकेंगे जो कि जाहिर है आसान होंगी करना कंपेयर टू 1 ईयर। ये लॉजिक थी। अच्छा जुबैर साहब,
एक चीज ये भी बताइए कि चले ये तो सारी बातें हैं, ना सिर्फ एक हमने देखा कि इस मामले में कि जो अभी आईएमएफ से मुज़ाकरात का मामला है, जो कर्जों का मामला है, वो तो हमारे सामने है, लेकिन दूसरी तरफ ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि हमने बिजली की तलब के हवाले से भी बहुत ज़्यादा उधर उस सेक्टर में भी हमने बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस देखा। जैसे ये गवर्नमेंट आई और जो पावर इलेक्ट्रिसिटी है उसके हवाले से जो शॉर्टफॉल हुआ वो भी हमारे मामला सबके सामने, और स्टिल इट इज। तो ये मामला भी हल नहीं होके दे रहा है। बहुत सारे लोग ये सवाल करने लगे हैं अब कि काफी सारे लोग ऐसे भी थे जिनको जिम्मेदारियां अगर आगे से मिली जाती और उन अच्छा लगाया जाता, वो अगेन जब भी गवर्नमेंट आती है, आप ये बात आप भी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, तो ये एक बहस इस बात की भी छिड़ती है कि जिस किसी को भी जो मिनिस्ट्री मिल रही है या वजारत मिल रही है या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, क्या वो उसका अहल भी है या नहीं, या फिर वो इस तरह के स्टेटमेंट्स दे देता है कि उससे फिर एक अजीब सा जो है वो कियोस हो जाता है। तो खुर्रम दस्तगीर साहब का एक स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने कहा कि जी 1 मई से बिल्कुल कहीं बिजली की जो है वो लोड शेडिंग नहीं होगी और शॉर्टफॉल का मामला जो है उसको कंट्रोल करिए। लेकिन अभी तक सोफार हम देख रहे हैं कि इस मामले में भी कोई खातिर खा बेहतरी नहीं आई है। तो ये जो सारा इस तरफ भी एक कियोस्क हुआ हुआ है, ये कब तक सेटल डाउन होगा, इसके ऊपर आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि वो एक तो कई चीजें होती हैं वो कबल अज वक्त स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए जब तक आपको पूरी चीज का इदराक ना हो जाए। तो वो उसमें जो बिजली के हवाले से जाहिर सी बात है कुछ प्लांट थे जो बंद थे, उनकी मेंटेनेंस नहीं हुई थी, अपग्रेडेशन होनी थी। कुछ जाहिर सी बात है हमें मसला था इंपोर्ट में, एलएनजी के मुआहदे सही टाइम पर नहीं हुए थे जिसकी वजह से आपके पास वो अवेलेबल नहीं था जिसके बेसिस पर आप बिजली की पैदावार बढ़ा सकते। तो ये थोड़ा सा उसमें वक्त लग गया, ये मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। लेकिन आइंदा चंद हफ्तों में अब देखेंगे कि बड़े ये इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि बिजली के कारखाने तो जो हम बना चुके थे, अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि बिजली के कारखाने तो हमने बना दिए थे। पहले आपको याद होगा कि पीटीआई वाले हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाते थे कि इन्होंने इतनी ज्यादा बिजली पैदा करती है जिसकी जरूरत नहीं थी। अब खुद महसूस कर रहे हैं कि बिजली हमने इतनी पैदा की थी कि 5 साल के बाद भी आज सिचुएशन ये है कि और बिजली के कारखाने लगाने की जरूरत है। लेकिन उसके साथ साथ और भी चीजें करनी थी, जिस तरह हम 2 एलएनजी टर्मिनल बना के गए थे और तीसरा चौथा एलएनजी टर्मिनल भी बनना था, और उसकी बिल्ड बातचीत पता नहीं पिछले 3-4 साल होती रही। लेकिन एंड ये है कि अभी तक क्योंकि पहले वो पत्थर भी नहीं लगा वो एलएनजी टर्मिनल के हवाले से, अब एलएनजी टर्मिनल नहीं लगा, ऑयल पाइपलाइन नहीं बिछी, तो वो तमाम चीजें जो हैं वो बिजली पैदा करना तो फाइनल प्रोडक्ट होता है ना, और ये एवर चेंजिंग एक चीज है, डिमांड बढ़ती चली जा रही है। और वो जब तक आपको पता है कि उनकी ग्रोथ रेट अच्छी आई थी 6% के करीब, तो क्या ग्रोथ रेट को देखते हुए उन्होंने डिमांड सप्लाई भी इंक्रीज करने की बात की थी या नहीं की थी? वो की नहीं थी। तो अब वो जाहिर है हम फेस कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा इम्प्रूव करने की जरूरत है। इंशाल्लाह आइंदा चंद हफ्तों में इम्प्रूवमेंट आप देखेंगे। अब आपसे बस लास्ट सवाल करना है मैंने, और बहुत इंपॉर्टेंट मामले के ऊपर। यही सारा मामला जो आप कह रहे हैं कि इन हाउस तब्दीली हुई और वोट्स की डिसबैलेंसिंग थी जिसकी वजह से खान साहब गए हैं, लेकिन ये मामला अब ज़ेर बहस है, बहुत ज़्यादा हो गया इसके ऊपर डिस्कशन। और ख़ास तौर पे जब से खुर्रम दस्तगीर साहब ने स्टेटमेंट दिया है, वो एक निजी चैनल पे बैठ के प्रोग्राम में, वो आपके सामने है, जिसमें उन्होंने एग्री किया है, और वो अभी हमने आगाज़ में भी मैंने अपने चलाया और बताया। तो ये जो सारा इशू इस तक बना हुआ है, प्लस आप लोगों की लीडरशिप के मुख्तलिफ टाइमिंग्स पे मुख्तलिफ सॉर्ट से जो कि इस तक सब लोग चला रहे हैं कि जी इन हाउस तब्दीली तो आ ही नहीं सकती जब तक जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का किरदार ना हो, जिस बारे में इस वक्त मौजूदा अपोजिशन और माजी की हुक्मरान जमात और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो इस सारे सिनारियो पे जो बार बार खुर्रम दस्तगीर साहब भी कह रहे हैं, क्या यही बाकी सारी लीडरशिप की भी यही कंसेंसस है और यही पॉइंट ऑफ व्यू है, या ये क्या एक कन्फ्यूजन है? नहीं, ये कंसेंसस नहीं। और दूसरी बात ये, खुर्रम दस्तगीर ने ये नहीं कहा जिस तरह से इमरान खान और पीटीआई वाले उसको घुमा के पेश कर रहे हैं कि जी हमें डर लग रहा था केसेस से, एज इफ कि जी हमारे खिलाफ केसेस जेन्युइन। उन्होंने कहा कि इस साल के आखिर में एक अहम तकर्रुरी होनी थी जिसकी वजह से खान जी, तो वो उनका मतलब ये था कि जी इमरान खान
अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए, अगला इलेक्शन जीतने के लिए सबको डिस्क्वालीफाई करने का सोच रहे हैं। और इस वजह से हमने अब वो उसकी जो डिटेल्स हैं, क्या खुर्रम दस्तगीर को किस बेसिस पर उन्होंने बयान दिया, मैं तो उन्होंने कहा ये उसमें इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, ये हमें नहीं, हाँ। मेरे पास नहीं है ऐसी इंफॉर्मेशन। मैं बिल्कुल लाताल्लुक हूँ इस इंफॉर्मेशन से। अगर उनके पास होगी तो जाहिर सी बात है वो क्रेडिबल शख्स है। मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ऐसा कुछ तासुर जो फैला हुआ है। बट जनरली असेसमेंट होता है, पॉलिटिकल असेसमेंट होता है, और पॉलिटिकल असेसमेंट एक चीज़ होती है कि जी अगर तैनाती होती तो फिर उसके बाद सिचुएशन हमारे लिए खराब हो जाती। बट आई हैव नो सच इंफॉर्मेशन। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर उमर। तर्जुमान मरीम नवाज शरीफ हमारे साथ मौजूद थे जी, और गुफ्तगू हो रही थी जो इससे के सिनारियोज़ के ऊपर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ख़ासतौर पे माशी सूरत हाल और ये जो इस वक्त मुदाखलत और साजिश के हवाले से मामला चल रहे हैं, इसके ऊपर भी बात की। नाजरीन आपके सामने रखी, इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रज़ा सैफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।